तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, अच्छी बात है, बट द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग इज इट इवन वर्थ इट इन 2026? जब मैंने नौकरी पे फुल स्टैक डेवलपर सर्च किया तो मुझे 35,000 से ज्यादा एक्टिव जॉब्स दिखी, which is more than machine learning, data science and cloud roles combined. अगर हम इंडिया में 2026 की फ्रेशर जॉब पोस्टिंग्स देखें तो 40% रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, hence it is one of the most fresher friendly careers. लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये रोल अब चेंज हो गया। आज कंपनी सिर्फ रिएक्ट और नोड जानने वाले डेवलपर्स को नहीं चाहती, उन्हें वो लोग चाहिए जो एआई टूल्स यूज करते हैं और अपने एप्स में एआई फीचर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। कई जॉब पोस्टिंग्स में क्लियरली लिखा होता है यूजिंग एआई टू राइट एंड डिबग कोड एज ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मल फ्रेशर को 5 से 8 लाख मिल रहा है, लेकिन एआई स्किल वाली प्रोफाइल 10 से 12 लाख तक जा रही। और ये मैं सिर्फ डेटा देख के नहीं कह रहा, I have more than 10 years of experience in the industry and I currently work as a senior software engineer in the UK for JP Morgan Chase, the world's #1 bank in AI adoption. और मैं ये सिर्फ अपने जॉब में खुद देख रहा हूँ। तो फुल स्टैक डेफिनेटली वर्थ इट है, बट अगर आप सही रोड में फॉलो करो तो, क्योंकि अगर आपने गलत रोड में फॉलो किया तो 6 से 8 महीने वेस्ट हो जाएंगे और बाद में आप बोलते रहोगे कि कोई जॉब्स नहीं है। ये मैं खुद कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल तक जॉबलेस था क्योंकि मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी कि करना क्या है। क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलते ही सब बदल गया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा क्लैरिटी, एक कंप्लीट रोड मैप, क्या सीखना है, किस ऑर्डर में और हर डिसीजन के पीछे का रीजन ये यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, चूजिंग द राइट टेक स्टैक। और मैक्सिमम लोग यही कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसमें 2 पॉपुलर ऑप्शन है, मर्न स्टैक एंड जावा फुल स्टैक। नंबर्स देखें तो नौकरी पे जावा फुल स्टैक के अराउंड 8,700 प्लस जॉब्स मिले और मर्न के अराउंड 6,200 प्लस। मतलब जावा में जॉब्स ज्यादा है, मोस्टली बैंक्स एंड एंटरप्राइज कंपनीज में। मर्न में जॉब्स थोड़ी कम है, लेकिन स्टार्टअप और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में डिमांड स्ट्रॉन्ग है। दूसरा डिफरेंस है लर्निंग स्पीड। मर्न में आपको सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी है, जावास्क्रिप्ट, इसलिए 5 से 6 मंथ में आप रेडी हो सकते हो। जावा फुल स्टैक में आपको सीखना है रिएक्ट, जावा, स्प्रिंग बूट। ये इकोसिस्टम बड़ा है तो इजीली 7 से 9 मंथ्स लग सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एआई इंटीग्रेशन। आज के टाइम में एलएलएम एपीआईज, चैटबॉट्स, एआई फीचर्स, ये सब जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम में नेचुरली फिट होते हैं। इसलिए एआई स्किल के साथ मर्न एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है। तो डिसीजन लेने का सिंपल रूल, स्टार्टअप या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज टारगेट कर रहे हो तो मर्न स्टैक, बैंक्स और एंटरप्राइज टारगेट कर रहे हो तो जावा। लेकिन ध्यान रहे दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। आज इस वीडियो में हम मर्न स्टैक कवर करेंगे क्योंकि इसमें फास्टर एंट्री है और एआई के साथ नेचुरल फिट है। लेकिन अगर आप जावा फुल स्टैक रोड मैप चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। रोड मैप शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या सीखना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे सीखना है। एक मिस्टेक जो मैंने की थी और ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है, पहले 10-20 आवर्स का कोर्स देख लूं उसके बाद कुछ बिल्ड करूंगा। लेकिन ऑनेस्टली ये अप्रोच काम ही नहीं करता। जब तक कोर्स खत्म होता है आपने जो भी सीखा उसका 70% भूल चुके होते हो। इसे कहते हैं ट्यूटोरियल हेल्प। इसमें लर्निंग का इल्यूजन होता है, लगता है मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन जब खुद से कुछ बिल्ड करने बैठो तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इसलिए सीखने का सही तरीका है 70-20-10 रूल। 70% टाइम आप एक्टिव बिल्डिंग करो, खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओ, फीचर्स ऐड करो, ब्रेक थिंग्स एंड फिक्स देम। 20% टाइम इज कॉन्सेप्ट लर्निंग, नए कॉन्सेप्ट्स लर्न करना, थ्योरी पढ़ना, डॉक्यूमेंटेशन समझना, एंड 10% प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीड कोड या हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आपका डेली लर्निंग साइकिल कुछ यूं हो सकता है, मॉर्निंग 30 मिनट से कॉन्सेप्ट सीखो जैसे अरेज इन जावास्क्रिप्ट, फिर 2 आवर्स एआई से कुछ बिल्ड करो, आस्क गिटहब कोपायलट और चैट जीपीटी टू बिल्ड अ टू डू ऐप यूजिंग अरेज, लाइन बाय लाइन उसका कोड समझो, ब्रेक इट, फिक्स इट, इम्प्रूव इट। और शाम को 45 मिनट्स 1 से 2 रिलेटेड डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करो। ध्यान रहे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि 70-20 और 10 ही होना चाहिए। द होल आइडिया इज कि आप एक्टिव बिल्डिंग पे 3 से 4 टाइम ज्यादा टाइम स्पेंड करो कॉन्सेप्ट लर्निंग से। चलो अब बात करते हैं कि क्या सीखना है। सबसे पहले आपको 70-20-10 रूल फॉलो करते हुए मास्टर करना है फ्रंट एंड। इसमें आप सीखोगे HTML एंड CSS, सेमेंटिक HTML, फ्लेक्सबोर्ड, ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, एनिमेशन, और प्रोजेक्ट बनाओगे सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसके बाद सीखोगे जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट बेसिक्स, वेरिएबल्स, अरेज, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, डॉम मैनिपुलेशंस, इवेंट्स, और प्रोजेक्ट बनाओगे वेदर ऐप विद एपीआई। ध्यान रहे ज्यादातर कंपनीज आप प्लेन जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं लिखती। अगर आपको 10 लाख प्लस वाला जॉब चाहिए तो टाइपस्क्रिप्ट मैंडेटरी है। उसके बाद सीखना है गिट एंड गिटहब, वर्जन कंट्रोल, कोलैबोरेशन, ब्रांचिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और हर प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करना। लास्ट में आपको सीखना है रिएक्ट, कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट, हुक्स, रिएक्ट राउटर, टेलविंड CSS, और फिर एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना है जैसे AI पावर्ड मूवी क्यूरेटर यूजिंग एन API टू रेकमेंड मूवीज बेस्ड ऑन यूजर मूड और नेचुरल लैंग्वेज। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
डीएसए हमेशा आपको डेवलपमेंट के साथ करना है। जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करो तभी से डीएसए भी स्टार्ट। रोज सिर्फ एक या दो प्रॉब्लम। मंथ 1 में सॉल्व करो अरेज और स्ट्रिंग वाले इजी प्रॉब्लम्स। मंथ 2 में समझना है सॉर्टिंग, सर्चिंग जैसे बाइनरी सर्च एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक्स। मंथ 2 खत्म होते तक आप एक फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए रेडी हो और 30 से 40 डीएसए प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हो। अब फ्रंट एंड रेडी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा कहां से आएगा, लॉगिन कैसे काम करेगा, डेटाबेस में डेटा सेव कैसे होगा, और यहीं से शुरू होता है बैकएंड। पहले आपको सीखना है Node.js एंड एक्सप्रेस। एपीआईज बनाओ, रिक्वेस्ट हैंडल करो, HTTP मेथड्स एंड मिडलवेयर, और प्रोजेक्ट बनाओ ब्लॉग रेस्ट एपीआई विद CRUD फंक्शनलिटी। उसके बाद सीखना है MongoDB, डेटाबेस स्कीमास, mongoose, रिलेशनशिप्स एंड क्वेरीज। अपनी एपीआई को डेटाबेस से कनेक्ट करो। फिर सीखना है ऑथेंटिकेशन, JWT टोकन्स, पासवर्ड हैशिंग, प्रोटेक्टेड राउट्स एंड इनपुट वैलिडेशंस। अब आप कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट, ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और बाद में आप करोगे फुल स्टैक इंटीग्रेशन, रिएक्ट प्लस Node.js कनेक्ट करना, स्टेट मैनेजमेंट एंड एरर हैंडलिंग। अब आप एक मेजर प्रोजेक्ट बना सकते हो, कंप्लीट मर्न ऐप जैसे ई-कॉमर्स या सोशल मीडिया क्लोन। डीएसए में मंथ 3 में आप सीखोगे रिकर्जन एंड 2 पॉइंटर्स, और मंथ 4 में आप सीखोगे स्टैक, क्यूज एंड हैश मैप्स। ये हैश मैप का जो कॉन्सेप्ट है की वैल्यू पेयर, यही डेटाबेसेस में यूज होता है। तो बैकएंड और डीएसए यहाँ नेचुरली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मंथ 4 खत्म होते होते आपके पास होगा एक कंप्लीट मर्ज स्टैक ऐप विद ऑथेंटिकेशन और 100+ डीएसए प्रॉब्लम हो जाने चाहिए। उसके बाद है 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट फेज, जो आपको बाकी 50 फ्रेशर से अलग बनाएगा। यहाँ आपको सीखना है Next.js एंड एआई इंटीग्रेशन। 2026 में मर्न का मतलब सिर्फ MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड नहीं रहा। 2026 में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है Next.js, सर्वर कंपोनेंट्स, सर्वर एक्शंस, SSR वर्सेस CSR, ये सब सीखो। और दूसरा है द गेम चेंजर, एआई इंटीग्रेशन। सोचो जब रिक्रूटर 50 रेज्यूमे देखता है, सब सेम लगते हैं, रिएक्ट, नोड, MongoDB, सेम प्रोजेक्ट, सेम स्किल्स, लेकिन एक रेज्यूमे में लिखा है बिल्ड एआई पावर्ड स्मार्ट सर्च यूजिंग LLM APIs। तो गैस करो कौन सा शॉर्टलिस्ट होगा। और ये करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आप ऑलरेडी एक मर्न ऐप बना चुके हो, जैसे ई-कॉमर्स ऐप। अगर उसमें यूजर सर्च करता है बजट रनिंग शूज अंडर 2000 रुपीज, तो नॉर्मल ऐप में क्या होता है, कीवर्ड मैचिंग, इसलिए रिजल्ट्स बेकार आते हैं। बट अगर आप एक LLM API कॉल लगाते हो, सिर्फ 5 लाइन का कोड, और इंटेलिजेंटली आप समझ जाओगे कि यूजर एक्चुअली चाहता क्या है, और तब दिखेंगे सिर्फ रेलेवेंट प्रोडक्ट। यह है एआई इंटीग्रेशन, सिर्फ 5 लाइन का कोड और रेज्यूमे पे मैसिव डिफरेंस। तो चैटबॉट ऐड करो, स्मार्ट सर्च लगाओ, कंटेंट जनरेशन फीचर बनाओ, तो आपकी एप्लीकेशन एक स्टार पोर्टफोलियो पीस बन जाएगी, जैसा रिक्रूटर चाहते हैं। इसमें आप अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हो। एआई पावर्ड SaaS टूल्स, एग्जांपल एआई रेज्यूमे ऑप्टिमाइजर और स्मार्ट बजट ट्रैकर विद LLM एनालिसिस। ऐसे प्रोजेक्ट आपको टॉप 10% में डाल देंगे। स्टैंड आउट करने के लिए तीसरी चीज आप कर सकते हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। ये कैसे करना है, इसके लिए आप मेरी GSOC वाली वीडियो देख सकते हो। मंथ 5 में आप सीखोगे ट्रीज एंड ग्राफ्स, BFS एंड DFS। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मंथ 6 में आप सीखोगे डायनामिक प्रोग्रामिंग के बेसिक्स। DP सबसे लास्ट में है क्योंकि DP पैटर्न रिकॉग्निशन है। 100 से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे तो आपको पैटर्न दिखने लगेंगे, और पहले ही ट्राई किया तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, लगेगा मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। लास्ट मंथ आते आते आपको DSA की इंटेंसिटी बढ़ाना है। अब डेली 2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्व करो, साथ में करो रिवीजन। मंथ 6 खत्म होते होते आपके पास होगा एक एआई इंटीग्रेटेड फुल स्टैक ऐप। आपने 150 से 200 प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, आपका प्रोजेक्ट होगा गिटहब पे, और आपके पास होगी एक परफेक्ट रेज्यूमे। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, और शायद ये सुन के आपको शॉक लगेगा, लेकिन मंथ 3 से ही आपको जॉब अप्लाई करना शुरू कर देना। यस, अभी आपने बैकएंड भी नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन भेजने और इंटरव्यू शेड्यूल होने में टाइम लगता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अभी मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, 100 एप्लीकेशन भेजोगे तो सिर्फ 5 या 10% में रिस्पॉन्स आएगा। और इंटरव्यू सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता, इंटरव्यू होता है लर्निंग के लिए। पहले कुछ इंटरव्यू आपको सिर्फ ये जानने के लिए देना है कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, एम्प्लॉयर्स किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आप कितने रेडी हो। देखो, इंटरव्यू क्लियर करना खुद एक स्किल है जो आप इंटरव्यू देते देते ही इंप्रूव कर सकते हो। तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी कुछ यूं होनी चाहिए, वीकली 10 से 15 एप्लीकेशन नौकरी, लिंक्डइन और कंपनी वेबसाइट्स पे। हर 2 से 3 वीक्स में आप रेज्यूमे अपडेट करो विद द लेटेस्ट स्किल्स। लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स को कोल्ड मैसेजेस करो, और ये दिमाग में बिठा लो कि आपको बहुत रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन से डरना नहीं है, इंप्रूव करना। ये याद रखना कि अगर आपने 1000 जॉब्स अप्लाई की और 999 में भी आपको रिजेक्शन मिला, लेकिन एक में आप सक्सेसफुल हो गए, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। और जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो तो प्रिपरेशन कुछ ऐसे करो। पहले करो कंपनी रिसर्च, कंपनी के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो कौन सा टेक स्टैक यूज करते हैं, एंड एनी रीसेंट न्यूज। दूसरा
होता है टेक्निकल प्रिपरेशन। आपके रेज्यूमे में आपने जो भी लिखा है उसको आंसर करते आना चाहिए। आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसे क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओ। तीसरा होगा मॉक इंटरव्यूज। या तो फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो या अपना आंसर फोन में रिकॉर्ड करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर इंटरव्यू के बाद नोट्स बनाओ, क्या पूछा गया, क्या आया, क्या नहीं आया और नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूव करना है। ऐसी प्रिपरेशन आपको 99% लोगों से आगे ले जाएगी। ठीक है, तो आपका 6 मंथ टाइमलाइन कुछ ऐसा होगा। मंथ 1 एंड 2 में होगा फ्रंट एंड, मंथ 3 में होगा बैक एंड, मंथ 4 होगा फुल स्टैक इंटीग्रेशन, मंथ 5 होगा नेक्स्ट जेएस प्लस एआई इंटीग्रेशन एंड मंथ 6 होगा पोर्टफोलियो पॉलिश एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये सब कर लेने के बाद आपके 5 से 7 गिटहब पे प्रोजेक्ट्स होंगे। 150 से 200 आपने लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व की होगी। 50 से 100 आपने जॉब एप्लीकेशंस भेजे होंगे। आपके पास होंगे एआई इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स और 1 से 2 जॉब ऑफर्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये 6 मंथ्स का टाइमलाइन फुल टाइम लर्नर्स के लिए जो डेली 6 से 8 घंटे दे सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, रोज 2 से 3 घंटे दे रहे हो, तो इसमें 9 से 12 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन सक्सेसफुल होना है तो फोकस करो क्वालिटी पे, स्पीड पे नहीं। एक और मिस्टेक जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं और मैं भी करता था, वो है लर्निंग इन आइसोलेशन। देखो, अकेले सीखने की एक लिमिट होती है। अगर आपको ग्रोथ फास्ट चाहिए तो लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसलिए बडीज ढूंढो और फीडबैक लो सीनियर्स और मेंटर्स से, क्योंकि जब आप डिस्कस करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तभी रियल क्लैरिटी आती है। तो अभी कमेंट में लिखो लुकिंग फॉर अ कोडिंग बडी एंड ऑल्सो मेंशन विच फेज यू आर इन, ताकि दूसरे लोग आपसे कनेक्ट कर सके। राइट, आपको एक कंप्लीट रोड मैप रिसोर्सेज के साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा सिंपल मिशन है कि हर सीरियस स्टूडेंट अपना ड्रीम टेक करियर अचीव करे। इसलिए इस चैनल पे मैं वही प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ जो एक्चुअली काम करती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।